नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ सुर्खियां हैं, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और आपको बताते हैं 10 प्रमुख बड़ी खबरें। तो पहली खबर हमारी दैनिक जागरण से, जहां फ्रंट पेज की ये पहली हेडलाइन, जहां कल बड़ा हादसा हुआ, वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 की मौत। तो ये कल बड़ी खबर रही, जहां नए साल के पहले दिन इस तरह की दुर्घटना हुई, बड़ा हादसा हुआ। मामूली कहासुनी में युवाओं के बीच एक कहासुनी हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग पहुंचे थे नए साल के मौके पर और इस दौरान जो भगदड़ हुई उस वजह से 12 लोगों की जान चली गई, जिसको प्रमुखता दी गई है इस खबर को, क्योंकि कल ये सबसे बड़ी खबर रही जहां ये बड़ी दुर्घटना नए साल के पहले दिन ये हुई है। तो इसी को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने इस खबर को और इसकी हेडलाइन ये रखी गई है, वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ हुई है जिस वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं इसमें सब हेडिंग दी गई है कि तंग रास्ते पर आगे निकलने की होड़ के दौरान हाथापाई के बाद बिगड़ी स्थिति, 16 लोग घायल भी हुए। तो 12 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 16 लोग इस हादसे में, इस भगदड़ में घायल भी हो गए हैं। तो मामूली कहासुनी थी ये, जहां लोगों को आगे बढ़ने की होड़ थी और इस वजह से कहासुनी हुई और उसके बाद ये स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि भगदड़ सी मच गई, जिस वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं करीब 16 लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं, जिनका लगातार इलाज जारी है। तो ये थी हमारी पहली खबर। रुक करते हैं दूसरी खबर का, दैनिक जागरण से ही है, जहां विकास में महामारी को बाधक नहीं बनने देगा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह अहम बात रखी गई, जहां जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है और उसी के साथ कोरोना महामारी का जो साया है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी पर चिंता जाहिर करते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि देश विकास में विकास करेगा और विकास में लगातार आगे बढ़ेगा और इस दौरान जो महामारी है वो बाधक हम नहीं बनने देंगे। इतने भारत जो है सक्षम है और लगातार कार्य किए जा रहे हैं कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए और जो विकास है उसमें किसी भी तरह का एक स्पीड ब्रेकर ना हो और खासकर के महामारी जो है विकास को ना रोक सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। और इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिसको कोट किया है दैनिक जागरण ने, जहां साफ ये हेडलाइन दी गई है फ्रंट पेज पर ही कि विकास में महामारी को बाधक नहीं बनने देगा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये अहम बात कही गई। तो वही तीसरी खबर हमारी, जहां भिवानी में दर का पहाड़, 3 लोगों की जान गई। तो कल ये एक और बड़ा हादसा हुआ, जहां भिवानी में एक पहाड़ दरक गया, जिस वजह से इस हादसे का शिकार हुए 3 लोगों की मौत हो गई। तो ये एक बड़ी अपडेट देने की कोशिश की है दैनिक जागरण ने, जहां इस दुर्घटना में 3 मासूम लोगों की जान चली गई, क्योंकि एक भिवानी में एक पहाड़ था जो कि दरक गया, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। तो ये तीसरी हमारी प्रमुख बड़ी खबर दैनिक जागरण से ही। रुक करते हैं चौथी खबर का, जहां दूसरे पेज की इसे हेडलाइन के रूप में लिया है दैनिक जागरण ने, पंपी के मुंबई स्थित घर से 2 व फौजान के घर से 3.5 करोड़ रुपए बरामद। तो लगातार इत्र कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जहां आईटी की टीम जो है छापेमारी कर रही है, इत्र कारोबारियों के घर ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और उसी की ये एक अपडेट जो है सामने आई है, जहां कल की छापेमारी में क्या कुछ बरामदगी हुई है वो आपको बताते हैं। जहां आयकर विभाग के छापे में कन्नौज के इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी, जिसको लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं जिनके घर आयकर विभाग का छापा जो है पड़ रहा है, ठिकानों पर छापा पड़ रहा है। तो वहीं कन्नौज के इत्र कारोबारी फौजान मलिक के घर से आयकर विभाग को करीब 5.50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है और लगातार इत्र कारोबारियों पर कार्रवाई जो है लगातार जारी है। आयकर विभाग की लगातार टीम जो है छापेमारी कर रही है और तमाम दस्तावेज जो है खंगालने में जुटे हुए हैं कि कहीं किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा जो है सामने ना आए, और उसी को लेकर जो इनपुट्स हैं आईटी की टीम के पास, उसी को लेकर यह कार्रवाई जो है लगातार जारी है। तो ये थी हमारी 4 बड़ी खबरें दैनिक जागरण से। रुक करते हैं 5वीं खबर का, जो कि हिंदुस्तान से है, जहां 3 सदस्यीय समिति 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बात कही, जहां जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची, जिस वजह से 12 लोगों की जान चली गई और उसके बाद आखिर क्या इसके पीछे की वजह थी, इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं मनोज सिन्हा ने। साथ ही साथ एक 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है, जो कि 1 हफ्ते के अंतराल में ही रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही जिस वजह से ये भगदड़ मची और इस तरह की कोई घटना, क्या ये कोई साजिश तो नहीं थी। इसको लेकर ये
कमेटी जो है गठित की गई है, जो कि पूरे इस मामले की जांच करेगी कि आखिर क्या माजरा था जिस वजह से एक मामूली कहासुनी भगदड़ में तब्दील हो गई, जिस वजह से 12 लोगों की मौत हुई तो 16 लोग घायल हो गए। तो इस मामले के जांच के आदेश जो है दिए जा चुके हैं, जिसके लिए 3 सदस्यीय समिति एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये थी 5वीं हमारी बड़ी खबर हिंदुस्तान से। छठी खबर है, राज्य के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज मिलेगा। तो ये बड़ा तोहफा जो है सरकार की तरफ से, जहां राज्य कर्मचारियों के पेंशनरों और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूपी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। तो इस योजना के माध्यम से अब कैशलेस इलाज जो है मुहैया कराया जाएगा राज्य के कर्मचारियों को। तो लगातार हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इलाज, उनके लिए लगातार सरकार जो है व्यथित है और उनके लिए प्रयास कर रही है कि उन लोगों को भी एक तरीके से सही इलाज मिल पाए। तो ये योजना शुरू की गई है, जहां कैशलेस चिकित्सा योजना ये जो है राज्य कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है, तो उनको अब कैशलेस इलाज मिलेगा। तो इसकी ये अपडेट हिंदुस्तान ने दी है और ये प्रमुख हमारी खबर छठी। रुक करते हैं 7वीं खबर का, जो कि नव भारत टाइम्स से है, जहां WHO की तरफ से ये कहा गया है कि मिलकर लड़े तो महामारी से जीत इसी साल। जहां तीसरी लहर की भी संभावना है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तबाही मचाई हुई है अलग अलग देशों में, और अब भारत में भी तेजी के साथ इसके मामले जो है सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा इसकी चपेट में सामने आ रहे हैं। तो वहीं इसी पर चिंता जाहिर करते हुए WHO ने यह बात कही है कि अगर मिलकर लड़े तो महामारी से जीत इसी साल मिल सकती है। तो लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है। ये सोचने की ये लापरवाही अपने दिमाग से निकालनी होगी कि अब कोरोना चला गया है और जो प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना होगा, ताकि अगर आम जनता अवेयर रहेगी तो इस पर जीत जो है इसी साल हासिल की जाएगी। इसकी बात जो है WHO की तरफ से खुद ये बात कही गई है। तो ये थी 7वीं बड़ी खबर, नवभारत टाइम्स से थी। तो वहीं 8वीं खबर, स्वतंत्रता दिवस पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। तो बड़ी तैयारी है, जहां 75वें स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उसके लिए खास तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं, जहां सूर्य नमस्कार की खास तैयारी जो है देखने को मिलेगी। इस दौरान करीब 75 करोड़ जो लोग हैं सूर्य नमस्कार करते नजर आएंगे इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। तो ये एक बड़ी अपडेट नवभारत टाइम्स ने दी है आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए। तो वहीं 9वीं खबर हमारी, जहां GST कलेक्शन छठे महीने भी 1 लाख करोड़ के पार रहा है। तो ये GST में कलेक्शन में कितना कलेक्शन हो पाया है सरकार की तरफ से, तो उसकी ये जानकारी दी गई है, जहां 1 लाख करोड़ के पार है और लगातार ये छठे महीने 1 लाख करोड़ के पार आया है ये आंकड़ा। तो ये एक अपडेट जिसको लेकर वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि ये बयान दिया है, जहां अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ कर चोरी रोकने के उपायों से GST से राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो लगातार सरकार को ये जो GST का कलेक्शन हो रहा है, एक तरफ इससे कर चोरी जो है रुक रही है, टैक्स की चोरी जो लोग करते थे वो रुक रही है, साथ ही साथ राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी सरकार को। तो ये एक बड़ी खबर जो कि नवभारत टाइम्स ने इसे प्रमुखता दी है। तो 10वीं खबर हमारे हिंदुस्तान से है, जहां देश भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर छापे। तो ये बड़ी खबर, जहां क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले वजीर एक्स द्वारा बड़े पैमाने पर GST चोरी का पता चलने के बाद GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने देश भर में चल रहे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तलाशी ली और करीब 70 करोड़ की कर चोरी इस दौरान पकड़ी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां लगातार जो है बड़े स्तर पर ये छापेमारी चल रही थी, जिस दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है। आपको बता दें, करीब 70 करोड़ की कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी 70 करोड़ की पकड़ी है और ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। देश भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर ये छापेमारी सामने आई है। तो ये थी अलग अलग अखबारों से आज की 10 प्रमुख बड़ी खबरें, और इसी के साथ आज का अखबार के लिए बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वन।